पाइथन के शौकीन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हर डेवलपर के दिल के करीब होती है। वो होती हैं जो हर चीज का जवाब रखती हैं, लेकिन अगर उनका सवाल सही हो, मतलब अगर आपके भूल गए तो डिक्शनरी भी बोलेगी सॉरी भाई, ये सवाल मेरे सिलेबस से बाहर है। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं अंग्रेजी का मुश्किल लफ्ज समझने के लिए होती है, तो तैयार हो जाएं अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। पाइथन की डिक्शनरी पेयर्स के धमाके से कोडिंग को और मजेदार बनाएंगे। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं भाई डिक्शनरी और लिस्ट में क्या फर्क है, तो समझ लें डिक्शनरी लिस्ट की बड़ी बहन है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज और क्लासी रखती है। सही है? So let's do a coding with loving. So guys, in today's Python numbers video, आज की वीडियो में आपको Python numbers के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए जानते हैं Python में असल में नंबर्स असल में होते क्या हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Python नंबर्स, यहाँ पे 3 न्यूमेरिक टाइप्स के होते हैं इन पाइथन के अंदर। कितने टाइप के? 3 न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। पहला एक होता है इंट, इंट मीन्स इंटीजर। दूसरा होता है फ्लोट और तीसरा होता है कम्प्लेक्स। इन सबके एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा, जस्ट वेट। अब देखें, अब हम वेरिएबल्स हमें चाहिए न्यूमेरिक टाइप्स के जो क्रिएटेड किए हमने और असाइन करेंगे वैल्यू उनको। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट किया, उनको उनकी वैल्यू भी असाइन की है। पहला वाला हमारा इंट है क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर है। हमारा दूसरा वाला फ्लोट है क्योंकि इसमें डेसिमल लगा हुआ है। और तीसरा वाला हमारा कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें नंबर के साथ अल्फ़ाबेट भी है। अब इसको हम लिखते हैं, हमने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, एक नई विंडो बनाते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। इस फाइल का नाम होगा index.py। ये फाइल मैं डॉक्यूमेंट्स में बना रहा हूँ, आप कहीं पे भी बना लो, ये आपकी चॉइस है। अब देखें, जैसे मैंने फाइल बना ली, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे कि x = 1, x y = 2.1, z = 1 और 6। अब देखें, जब मैंने ऐसा लिख लिया तो इसमें मैंने सबसे पहला वाला क्या है? सबसे पहला वाला इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर है, इंट। दूसरा वाला फ्लोट है, क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि डेसिमल है। तीसरा वाला कम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट के साथ नंबर भी लगा हुआ है। अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन में? अगर हमें वेरीफाई करना है, देखें, अगर आपको वेरीफाई करना है टाइप, वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पाइथन के अंदर, आपने यूज़ करना होगा टाइप फंक्शन। कौन सा फंक्शन? टाइप फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मुझे यार ये पहला वाला हमें पता तो है ये इंटीजर है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता, या मुझे ये पता लगाना है कि पहला वाला जो वेरिएबल है उसका जो डाटा टाइप, इसका जो नंबर है, नंबर वैल्यू है, मतलब टाइप क्या है, पहले वाले वेरिएबल की टाइप क्या है, अगर मुझे पता करनी है तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ सिंपली प्रिंट लिखूँगा, यहाँ पर राउंडेड ब्रैकेट्स, फिर टाइप लिखूँगा और फिर यहाँ पे एंटर और फिर वापस राउंडेड ब्रैकेट। अब किस वेरिएबल की आपने टाइप जाननी है? मैंने कहा यार मुझे ना जेड वाली की टाइप जाननी है, मुझे कम्प्लेक्स की, ये जो हमारा 1 और जे है ना, इसकी टाइप नहीं पता। अब मैं सेव करूँगा, रन करूँगा, उसकी टाइप बता देगा कम्प्लेक्स। ये देखा आपने? और अगर मैं बोलूँ यार मुझे ना एक्स वाले की वेरिएबल की टाइप चाहिए, सेव किया, रन किया, तो इसने वो भी दे दिया। और अगर आपको साथ में सबको प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि प्रिंट टाइप y, प्रिंट टाइप z। आप सेव करता हूँ, रन करता हूँ, इसने सबकी हमें टाइप दे दी है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से इंट कह लो या फिर इंटीजर कह लो, ये एक होल नंबर है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बिना डेसिमल्स और अनलिमिटेड लेंथ। मतलब अनलिमिटेड लेंथ होती है, आप जितने नंबर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ये फिर भी इंटीजर ही कहलाएगा। सही है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंट या फिर इंटीजर एक पूरा होल नंबर है, जैसे कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बिना डेसिमल्स के, वो भी अनलिमिटेड लेंथ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता रहूँ, ये देखें,
कि मैं नंबर लिखता रहूँ, अब सेव करूँ, अब रन करूँ, फिर भी मुझे एंटी देगा। ये देख सकते हैं, अनलिमिटेड लेंथ होती है, आप जितनी भी बड़ी लाइन लिखो, बस नंबर होने चाहिए उसमें और कुछ भी नहीं। जैसे कि इसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इतने सारे नंबर्स लगाए हुए हैं, ये देखें। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इसमें हमने ये दो सारे इंटीजर हैं, ये सही है, ये सारे इंटीजर हैं। देखें मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइन लग दी, सेव किया, रन किया, ये कितना क्या कहलाया, इंटीजर। देखिए सिर्फ अनलिमिटेड, जैसे कि आपको ऊपर बताया, इंट या फिर इंटीजर एक होल नंबर है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बिना डेसिमल्स के, ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। और बिना डेसिमल के हमने यहाँ पे एक नंबर प्रिंट किया, फिर यहाँ पे अनलिमिटेड लेंथ दिखाई आपको, और यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में भी आपको दिखाया है, ये देख सकते हैं। फ्लोट, फ्लोट कह लो या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक नंबर है, मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, ये कंटेन नहीं करता है एक से ज़्यादा, एक या फिर ज़्यादा डेसिमल्स। इधर हमने एक या ज़्यादा डेसिमल्स, यहाँ पे हमने एक डेसिमल लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। इधर अगर आप, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर आपको दिखाऊं अपने कोड में, इसको क्रॉस, इधर हमने सबसे पहले एक्स वाले वेरिएबल में 1.10 लिखा, क्योंकि हम फ्लोट डिफाइन कर रहे हैं तो डेसिमल लगाना ज़रूरी है। फिर हमने वाई में 1.0 लिखा, डेसिमल लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम फ्लोट डिफाइन कर रहे हैं। फिर हमने सेट वाले में -35.59 लिखा, पॉइंट नहीं डेसिमल। अगर अब मैं इसको सेव करूं और रन करूं तो अब ये मुझे फ्लोट ही देगा, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लोट ऑल्सो साइंटिफिक हो सकते हैं, नंबर्स विथ ई के साथ इंडिकेट कर सकते हैं, पावर वो भी 10 की, सही है। आप ई के साथ भी इंडिकेट कर सकते हो। देखें ई भी डेसिमल की तरह वर्क कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 35E3 लिख दिया, ई की जगह समझ लो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। अब सेव किया, रन किया, अब देखें फ्लोट ही दे रहे हैं हमें, ये देख सकते हैं। ई भी एक पावर है, वो भी 10 की, किसकी पावर है, 10 की। अब कम्प्लेक्स नंबर राइट इन होते हैं विद एस जे के साथ, ऐसा इमेजिनरी पार्ट, सही है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने x इक्वल्स टू 3.5 जे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये कम्प्लेक्स है। और जो कम्प्लेक्स नंबर है वो राइट इन होते हैं जे के साथ एक इमेजिनरी पार्ट में, ये आपने याद रखना है। अगर आप जे की जगह कुछ और लिख दो तो वो आपको एरर देगा। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, कम्प्लेक्स दे रहा है जगह, क्यों, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट जे मेंशन हुआ हुआ है। अगर मैं एक में जे मेंशन ना करूँ तो ये देखें इंट दे दिया उसने मुझे, ये इंटीजर है आखिरी वाला, क्यों, क्योंकि मेरे जे हटा दिया। अगर ए लगा दूँ तो एरर देगा, अगर पी लगा दूँ एरर देगा, टी लगा दूँ एरर देगा, जे लगाना है बस आपने। सेव करूँगा, रन करूँगा, कम्प्लेक्स आ गया। तो ऐसे टाइप कन्वर्जन, आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन टाइप को अनदर में विद इंट और फ्लोट और कम्प्लेक्स मेथड्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, ये कन्वर्ट कर रही है फ्रॉम वन टाइप को अनदर पे, ये आप देख सकते हो। इधर हम एक टाइप को अनदर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए जब हमारा पहला वाला है ना, एक मिनट, हमने यहाँ पे तीन सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं, उसके अंदर अपनी तीन डालें, इंट, फ्लोट और कम्प्लेक्स। फिर हमने फोर्थ लाइन में कन्वर्ट किया है इंट को फ्लोट से। कैसे, मैंने बस ये वेरिएबल डिफाइन किया है, मैंने बोला इक्वल टू फ्लोट, एक्स में बदल, एक्स को फ्लोट, एक्स वाले वेरिएबल को फ्लोट में बदल दो, और एक्स वाला वेरिएबल हमारा इंटीजर था तो इंटीजर फ्लोट में बदल गया। फिर दूसरे वाले में मैंने बोला कन्वर्ट करो फ्लोट को इंटीजर से, फिर हमने बी वाले वेरिएबल में इंट लिखा वाई, और वाई हमारा फ्लोट है तो फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। और फिर सी वाले में मैंने बोला इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो, और फिर इसने कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने आखिर में लिखा प्रिंट ए, प्रिंट बी और प्रिंट सी। फिर मैंने इसको बोला बाद में प्रिंट करो टाइप ए की, फिर प्रिंट करो टाइप बी की, फिर प्रिंट करो टाइप सी की। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, उसने मुझे आउटपुट दे देगा। भी सेव करता हूँ, दे रहा है 1.02 1.1 + 0 जे क्लास फ्लोट क्लास एंड अब क्लास कम्प्लेक्स, इस तरीके से दे रहा है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप टाइप कन्वर्जन के थ्रू भी कर सकते हो। नोट डैट आप कैन नॉट, आपका नहीं कन्वर्ट कर सकते कम्प्लेक्स नंबर को
नंबर टाइप में। रैंडम नंबर, पाइथन के बाद डज नॉट हैव अ रैंडम फंक्शन। पाइथन के बाद रैंडम फंक्शन नहीं होता या टू मेक करने के लिए रैंडम नंबर, लेकिन पाइथन हैज बिल्ट इन मॉड्यूल जिसका नाम है रैंडम, जो यूज़ होता है मेक करने के लिए रैंडम नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, इसमें हमने इंपोर्ट किया अपना रैंडम मॉड्यूल और डिस्प्ले किया रैंडम नंबर बीच में 1 और 9 के। सेव रन, तो अभी हमें 1 और 9 के बीच के नंबर दे देगा। इसने 4 दिया, अब सेव करता हूँ। अब इसने मुझे दे दिया 3 1 9 5 4 7 2 6 5 7। अब 1 और 10 के बीच में मुझे ये रैंडम नंबर दे रहा है। अगर आप बोलो मुझे 1 और 100 के बीच में रैंडम नंबर दो तो आपको वो भी दे देगा, 55 63 24 93, इस तरीके से। अब इन यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल रेफरेंस में आप लर्न मोर अबाउट करोगे रैंडम मॉड्यूल के बारे में। तो आज की वीडियो में जाने की सीरीज में नंबर्स असल में होते क्या, तो मैं उम्मीद करता हूँ, सॉरी पाइथन में नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और आज की वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिक टाइप जाने, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल भी करना मत भूलेगा, ताकि मुझे ऐसे आने वाली वीडियो से पाइथन के ऊपर वो आप मिस नहीं कर पाओगी। तो हम दोस्तों, ये थी कहानी हार के साथ वैल्यू का जादू और हर डेवलपर के सबसे ज्यादा वफादार दोस्त। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और याद रखिए, कोडिंग सिर्फ लॉजिक का नहीं, थोड़ा कॉमेडी का भी खेल है। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, वरना मैं डिक्शनरी से खुद ढूंढ लूंगा। तब तक हैप्पी कोडिंग और अपने सिंटैक्स का ख्याल रखिए। गुड बाय।